नमस्कार। शिव सूत्र बीजमाला सूत्र नंबर 41 अध्याय 3 के सूत्र नंबर 40 में मैंने बताया था कि शिव योगी को एक छोटा सा भय रहता है। वह भय है लेश मात्र इच्छा का भी। अगर उसके अंदर लेश मात्र की भी इच्छा जागृत हो गई तो उसकी सारी क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं और वह पुनः इस जन्म मरण के चक्कर में फंस जाता है। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि एक नाव बीच समुद्र में चली गई है, लेकिन एक तूफान का झोंका आया और उसको किनारे पर ले आया। सूत्र नंबर 41 में इससे आगे बढ़कर कहा गया है कि अगर बिल्कुल सचमुच शिव योगी के मन से इच्छा तिरोहित हो जाए, अर्थात जो चेतना की चौथी अवस्था तुरीय अवस्था में पहुंच जाता है और इच्छा बिल्कुल समाप्त हो गई है, तो फिर उसकी चेतना ईश्वरीय चेतना में मिल जाती है। वह पूर्ण रूप से जागृत बन जाता है। जो आत्मा का, जो चेतना का शुद्ध रूप है, उस रूप को इस अवस्था में देखा जा सकता है। संक्षेप में कहने का अर्थ यह है कि जिसको हम परम चेतना कहते हैं, उसी परम चेतना के रूप में वह विलीन हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसका वही रूप है, जहां से चली थी उसी रूप में जाकर विलीन हो गई। ओम नमः शिवाय।